हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए टेंस के अंतर्गत फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस के समस्त पार्ट को अध्ययन कर लिया था दोस्तों, लेकिन यहीं पे फ्यूचर टेंस के 3 पार्टों अर्थात कह सकते हैं आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी अध्ययन कर लिया था। दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात किया जाए तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें जो दिए गए सेंटेंस होते हैं या फिर वाक्य होते हैं दोस्तों, इससे क्या होता है ना, किसी काम का भविष्य में जारी रहना पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, काम का जारी रहना तो पाया जाता है, साथ ही साथ दोस्तों खास बात यह है कि इसमें उस काम के जारी रहने का समय भी दिया गया होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसका ये होगा डेफिनेशन, इस टेंस के वाक्यों, ठीक है दोस्तों, इस टेंस के वाक्यों के द्वारा किसी काम का, ठीक है दोस्तों, किसी काम का भविष्य में जारी रहना पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो कार्य होते हैं भविष्य में जारी रहते हैं, है ना, कंटिन्यू चलते रहते हैं, लेकिन दोस्तों कब से जारी है ये भी समय भी दिया रहता है ना, तथा काम के जारी होने का समय भी दिया गया होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो इसकी डिफिनेशन होगी कि मतलब इस टेंस के जो वाक्य होते हैं उसके द्वारा दोस्तों कोई भी काम हो भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता है, लेकिन दोस्तों कब से जारी है उसका समय भी दिया रहता है। और दोस्तों इसकी पहचान की बात किया जाए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो दोस्तों इसकी पहचान ये होती है कि ऐसा कोई भी हिंदी का सेंटेंस जिसके अंत में जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ये तो हो, और दोस्तों इसके साथ साथ क्या हो, जैसे रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहूँगा, अगर ये भी आ रहा है दोस्तों ये क्या होगा, आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहचान, ठीक है दोस्तों, पहचान की बात की जाए दोस्तों, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, ठीक है दोस्तों, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, है ना, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, अथवा, ठीक है दोस्तों, इतना तो हो तो रहेगा ही, साथ दोस्तों जैसे रहेगा, है ना, रहेगी, रहेंगे, अथवा रहूँगा आदि लगा हो तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो दोस्तों ऐसा कोई भी हिंदी का वाक्य जिसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ये अगर आ रहा है प्लस समय दिया है दोस्तों, तो आपका क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और दोस्तों इसके साथ ही साथ जैसे रहा होगा, रहे होंगे, रहेगी, रहूँगा, अगर ये भी आ रहा है और समय दिया है तो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाएगा। और दोस्तों आइए अब हम इसको सेंटेंस वाइज इसका अध्ययन करते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक दोस्तों, किसका अध्ययन करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस का। रूल नंबर फर्स्ट रहेगा हम लोगों का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग दोस्तों जैसा कि अच्छी तरह जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में
सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है या असर्टिव का ही पार्ट होता है। तो दोस्तों यदि आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस की बात किया जाए तो दोस्तों इसमें यदि आपका कह सकते हैं सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आया है अर्थात आई और वी आया है तो इसके साथ दोस्तों हम हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों? शैल हैव बीन। और दोस्तों इसके अलावा आपका कह सकते हैं सेकंड पर्सन का या थर्ड पर्सन का, अर्थात जैसे मान लीजिए कि ही सी इट दे या कोई नाउन हो या फिर यू आया हो तो दोस्तों इसके साथ हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन लगाते हैं। और दोस्तों मुख्य क्रिया की बात किया जाए तो इसमें हम वर्ब के चौथे फॉर्म अर्थात आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। चूँकि दोस्तों इसमें समय भी दिया होता है तो समय को दिखाने के लिए हम सिंस या फॉर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। साधारण वाक्यों में आई और वी के साथ शैल हैव बीन। ठीक है दोस्तों, पूरा लगेगा शैल हैव बीन। तो दोस्तों आपको ध्यान देना दोनों के साथ शैल हैव बीन विल हैव बीन, हैज नहीं लगेगा, इस चीज़ को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। एवं अन्य सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ, है ना, चाहे सेकंड पर्सन हो चाहे थर्ड पर्सन हो, सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन, विल हैव बीन। ठीक है दोस्तों, तथा मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब है दोस्तों मुख्य क्रिया के आईएनजी फॉर्म या चौथे फॉर्म को भी कर सकते हैं, मुख्य क्रिया के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करके सिंस या फॉर का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंस या फॉर को लिखा जाता है, यानी हमारा जैसा सेंटेंस रहेगा दोस्तों वैसा हम लगाएंगे, है ना। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपका सब्जेक्ट आई और वी दिया है, फर्स्ट पर्सन दिया है तो आपको शैल हैव बीन, उसके बाद दोस्तों इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो अर्थात सेकेंड या थर्ड पर्सन का कोई भी सब्जेक्ट आए तो हम क्या लगाएंगे? विल हैव बीन, मुख्य क्रिया के चौथे फॉर्म को। और दोस्तों यदि समय निश्चित दिया है तो हम सिंस लगाएंगे, अनिश्चित दिया है तो फॉर लगाएंगे। तो दोस्तों निश्चित और अनिश्चित चूँकि हम लोग पिछली वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, चाहे वो कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की टेंस की बात हो या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो दोस्तों आइए उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों सिंस की बात किया जाए, ठीक है दोस्तों, सिंस हम ऐसे कह सकते हैं कि समय के साथ लगाते हैं जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो अर्थात एग्जैक्ट टाइम दिया हो। जैसे मान लीजिए किसी सेंटेंस में बजे आ गया, है ना, बजे के साथ, जैसे 2 बजे 3 बजे, है ना, 5 बजे, अगर इस तरह आ रहा है, ठीक है दोस्तों, 5 बजे, तो 2 बजे 3 बजे आ रहा है तो ये आपका क्या लगेंगे? सिंस लगेगा। या तो फिर दोस्तों कह सकते हैं किसी सप्ताह का नाम दिया हो, जैसे सोमवार, है ना, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, कोई भी दिया हो, अगर वो आ रहा है तो आप क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों यदि आपको मान लीजिए कि महीने का नाम दे दिया हो, जैसे जनवरी, है ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई भी दिया हो तो भी हम क्या लगाएंगे दोस्तों? सिंस लगाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों वर्ष दे दिया हो, वर्ष मतलब दोस्तों जैसे ईयर, है ना, जैसे मान लीजिए 2023 हो गया, है ना, 2020 हो गया, 1950 हो गया, 1910 हो गया, यानी एग्जैक्ट ईयर दे रहा है तो हम सिंस लगाएंगे। और उसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और में ध्यान देना है कि यदि मान लीजिए आपका समय दिया, है ना, समय का मतलब दिन का भाग दिया हो, ठीक है, दिन का भाग दिया, जैसे सुबह, शाम, है ना, दोपहर से, कल रात से, अगर ऐसा दे रहा है तो आप क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। और दोस्तों फार की बात किया जाए तो दोस्तों आप फार वहाँ लगाएंगे जैसे मान लीजिए पीरियड ऑफ टाइम, है ना, जहाँ अवधि बताए वहाँ पीरियड ऑफ टाइम दिया हो तो हम वहाँ फार लगाते हैं। तो जैसे मान लीजिए दिनों की गिनती दे दिया हो, दिनों की गिनती मतलब 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, है ना, तो अगर ऐसा आ रहा है तो आप क्या करेंगे? फार लगाएंगे, 2 दिन, 5 दिन, है ना। अगर ऐसा आ रहा है तो आप क्या करेंगे? फार लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों सप्ताह की संख्या दे दिया, जैसे 2 सप्ताह से, है ना, 5 सप्ताह से, 10 सप्ताह से वह अपना कार्य कर रहा होगा, पाठ याद कर, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आप क्या लगाएंगे? फार लगाएंगे। इसके साथ दोस्तों महीनों की गिनती दे दिया जाए, है ना, जैसे 2 महीने से, है ना, 2 महीनों से या फिर 5 महीने से, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आप क्या लगाएंगे? फार लगाएंगे। और दोस्तों इसके अलावा जैसे घंटों की गिनती दे दिया कि 2 घंटे से, है ना,
4 घंटे से, अगर ऐसा आ रहा है तो आप फार लगाएंगे। इस चीज़ को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। या फिर और जैसे यहाँ पे एग्जैक्ट ईयर देता था तो हम सिंस से लगाते थे, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ये ईयर न दे के जैसे कह दे कि 5 साल से, है ना, 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से, अगर ऐसा आ रहा है तो क्योंकि ड्यूरेशन बता रहा है तो हम क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ सेंस लगता है और कहाँ फार। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो दोस्तों इसमें पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या शैल हैव बीन को लिखना है। उसके बाद दोस्तों मेन वर्ब का चौथा फॉर्म अर्थात आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद दोस्तों हमें सिंस या फार, फिर उसके बाद टाइम को लिखना है। ठीक है, आइए इस स्ट्रक्चर को लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों पहले आपका अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आ जाएगा, है ना, उसके बाद विल या शैल। ठीक है, विल या शैल हैव बीन। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ पे विल या शैल लिखा है, यानी आपको लिखना क्या है, विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, है ना, इसको समझ जाइए। तो सब्जेक्ट विल हैव या शैल हैव बीन, है ना, उसके बाद आपको वर्ब लिखना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख के आईएनजी या फिर वर्ब का चौथा फॉर्म, है ना, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद दोस्तों आपको सिंस या फार, है ना, जैसा समय है उसके अकॉर्डिंग हमें सिंस फार लगाना है। उसके बाद दोस्तों लास्ट में हमें टाइम लिख देना है। ठीक है, यही आपका स्ट्रक्चर होगा। तो आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए पहला एग्जाम्पल है, हम 3 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, हम 3 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप पढ़ के आ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, देख रहे हैं कि रहे होंगे, है ना, रही होंगी, रहा होगा, अगर आ रहा है प्लस समय दिया, है ना, देख रहे हैं पढ़ रहे होंगे यानी भविष्य की बात कर रहा है और ये जारी हो रहा है ना, और दोस्तों इसके साथ समय भी दिया है, क्या दिया है, 3 वर्ष। तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो दोस्तों ये आपका सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट दोस्तों देख रहे हैं कि आपका हम दिया है, जो कि इंग्लिश क्या होती है, वी होता है ना। तो वी दोस्तों आपका क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का होता है, और आई वी के साथ हम अच्छी तरह जानते हैं क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं। तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, शैल हैव बीन। ठीक है दोस्तों, वी शैल हैव बीन। उसके बाद हमें वर्ब लिखना है। काम क्या है दोस्तों, पढ़ रहे होंगे, है ना, पढ़ रहे होंगे या पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ रीडिंग नहीं होगा, है ना, रीडिंग मतलब किताबों को पढ़ने के संदर्भ में आता है, लेकिन ये पढ़ रहे होंगे अर्थात अध्ययन करने से मतलब है ना। इस वजह से हम क्या लिखेंगे, आप स्टडी लिखेंगे, लेकिन हमें आईएनजी फॉर्म को लिखना है तो क्या हो जाएगा, स्टडिंग हो जाएगा ना। तो हम अध्ययन तो कर रहे हैं ना, अध्ययन तो कर रहे हैं, लेकिन कहाँ, इस विद्यालय में, यानी ऑब्जेक्ट क्या दिया है, इस विद्यालय में, यानी कि इन दिस स्कूल। ठीक है दोस्तों, इन दिस स्कूल। तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमें समय को देखते हुए सिंस या फार लगाना। तो समय देख रहे हैं दोस्तों 3 वर्षों से दिया है ना, 3 वर्षों से, 10 वर्षों से, 5 वर्षों से, क्या ड्यूरेशन बता रहा है ना। तो इस वजह से हम क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे, फॉर 3 years। ठीक है दोस्तों, तो वी शैल हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो अगला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, लड़के 4 बजे से तालाब में तैर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, लड़के 4 बजे से तालाब में तैर रहे होंगे। तो देख रहे हैं दोस्तों, रहा रही की बात है ना, रहे होंगे, रही होंगी, उसके साथ दोस्तों समय है ना। तो दिया, इस वजह से हम इसको पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में है। तो दोस्तों सेंटेंस पर देखिए क्या है, लड़के 4 बजे से तालाब में तैर रहे होंगे। तो कौन 4 बजे से तैर रहे होंगे दोस्तों, लड़के, यानी सब्जेक्ट आपका लड़के है। ठीक है, तो आपका तो लड़के अंग्रेजी क्या होता है, बॉयज़ होता है। तो दी बॉयज़, ठीक है दोस्तों, द बॉयज़।
आप देख रहे हैं कि ये आपका नाउन है ना, जो नाउन जो कि थर्ड पर्सन में होता है, और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन, है ना। तो विल हैव बीन, उसके बाद हमें काम लिखना है। इन लड़कों का काम यहाँ क्या दिया है दोस्तों, तैरना। तो तैरने का अंग्रेजी क्या होता है, स्विमिंग होता है। तो आइए इसका लिख देते हैं स्विम, है ना। तो स्विमिंग दोस्तों जब ING लगाते हैं डबल M हो जाता है ना। तो ठीक है, द बॉयज विल हैव बीन स्विमिंग, है ना। तैर तो रहे होंगे लेकिन कहाँ, तालाब में, है ना। तो तालाब की अंग्रेजी क्या होता है बताइए, पॉन्ड होता है ना। तो तालाब में यानी इन दी पॉन्ड, पॉन्ड या टैंक भी कह देते हैं ना, टैंक को भी तालाब के संदर्भ में लिया जाता है। द बॉयज विल हैव बीन स्विमिंग इन द पॉन्ड। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट के बाद हमें लिखना है समय। समय जो कि देख रहे हैं 4 बजे दिया है, तो यानी बजे आया हो, जैसे 4 बजे, 5 बजे, 10 बजे, है ना। अगर ऐसा आ रहा है तो हमेशा क्या लगाएंगे दोस्तों, जो कि पॉइंट ऑफ टाइम की तरफ इंडिकेट कर रहा है, इस वजह से हम सिंस लगाएंगे, है ना। तो आपका हो जाएगा सिंस, है ना। 4 बजे दिया है तो 4 o'clock, ठीक है दोस्तों। तो आपका इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, द बॉयज विल हैव बीन स्विमिंग इन द पॉन्ड सिंस 4 o'clock, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों आपको नेगेटिव सेंटेंस में कुछ करना नहीं है, इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना, जो देख रहे हैं ना, विल हैव और शैल हैव दिया है, उसी के बाद हमें नॉट लगा देंगे। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, विल शैल लिखेंगे, उसके जस्ट बाद हम नॉट लिखेंगे, फिर हैव बीन लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। इसी स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना है। तो आइए इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका हो जाएगा, कह सकते हैं कि रूल नंबर 2, है ना, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों इसमें हमें कुछ करना नहीं है, यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, उसके बाद हैव बीन नहीं लिखना है, नॉट, यानी विल शैल के बाद आपको हैव बीन जो दिया है उसके बीच में नॉट लगा देना। आइए इसको स्ट्रक्चर लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको दोस्तों इस स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल आएगा, है ना। उसके बाद दोस्तों हमें नॉट लिख देना है, यानी विल शैल के बाद तुरंत नॉट लिख देना है ना। और उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब हैव बीन चलेगा, ठीक है, हैव बीन। और सारी प्रक्रिया वैसे ही दोस्तों। फिर वर्ब का चौथा फॉर्म या ING फॉर्म कर दीजिए। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हमें सिंस या फॉर लिखना है, और लास्ट में आपका टाइम आ जाएगा। इसी फॉर्मेशन में दोस्तों हमें सेंटेंस को रखना है। तो आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है, रेखा मंगलवार से, ठीक है दोस्तों, रेखा मंगलवार से अपना कार्य नहीं कर रही होगी, ठीक है दोस्तों। रेखा मंगलवार से अपना कार्य नहीं कर रही होगी। दोस्तों इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग करना है, बशर्ते हेल्पिंग वर्ब विल हैव, सॉरी दोस्तों, विल या शैल के बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन। आइए इसका ट्रांसलेशन कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले आप लिखेंगे जो कि क्या दिया है, रेखा दिया है ना। तो रेखा दोस्तों नाउन है, इस वजह से हम हेल्पिंग वर्ब विल लिखेंगे, है ना। तो उसके बाद आपका नॉट लिख देना है। इसी को हमें सिर्फ यहाँ देखना है नेगेटिव में, कि विल और हैव बीन के बीच में नॉट। तो उसके बाद दोस्तों आपका हैव बीन, है ना। हैव बीन के बाद हमें काम लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे रेखा का काम क्या है, रेखा मंगलवार से अपना कार्य नहीं कर रही, यानी करना, है ना। डू मीन्स करना होता है, लेकिन हमें लिखना क्या है, ING फॉर्म को, है ना। तो आपका डूइंग हो जाएगा, है ना। तो नहीं कर रही होगी, लेकिन क्या, अपना कार्य, यानी ऑब्जेक्ट क्या दिया यहाँ पे, अपना कार्य। चूँकि दोस्तों रेखा आपका क्या है, कह सकते हैं एक फीमेल है, और इसके लिए दोस्तों हम अपना अर्थात पॉजेसिव क्या लिखते हैं, हर लिखेंगे, है ना। तो आपका हो जाएगा हर वर्क, ठीक है दोस्तों। कार्य की अंग्रेजी क्या होता है, वर्क होता है। तो रेखा विल नॉट हैव बीन डूइंग हर वर्क, है ना। तो उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, सिंस या फॉर लगाना, क्योंकि ऑब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद सिंस या फॉर लगाना। लेकिन समय को देखते हुए, समय देख रहे हैं मंगलवार दिया है, जो कि कह सकते हैं कि दिन का या सप्ताह का नाम दिया है सीधे, है ना। मंगलवार, बुधवार, अगर कुछ भी दिन दिया हो तो हम क्या लगाएंगे,
सिंस लगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो आपको क्या हो जाएगा, सिंस। और मंगलवार, तो मंगलवार दोस्तों क्या होता है, ट्यूसडे होता है ना, तो TUSDAY, ट्यूसडे, है ना। तो दोस्तों इसका कंप्लीट ट्रांसलेशन होगा, रेखा विल नॉट हैव बीन डूइंग हर वर्क सिंस ट्यूसडे। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात किया जाए तो इसमें दोस्तों इसके फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। दोस्तों यस नो टाइप इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो दोस्तों इसके कह सकते हैं कि रूल की बात किया जाए तो दोस्तों इसका ये कह सकते हैं रूल होता है, यदि प्रश्नवाचक का कोई भी वाक्य, ठीक है दोस्तों, क्या से स्टार्ट हो तो दोस्तों सर्वप्रथम क्या करेंगे, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब विल या शैल है उसको सबसे पहले, उसके बाद दोस्तों उसके बाद कर्ता लिखेंगे, कर्ता के बाद हैव बीन, उसके बाद दोस्तों वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करके दोस्तों जैसा समय है वैसे समय के अकॉर्डिंग सिंस या फार को लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका रूल ये होता है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्यों का, ठीक है दोस्तों, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों का आरंभ, ठीक है दोस्तों, आरंभ मतलब स्टार्टिंग, है ना, क्या से, किससे दोस्तों, क्या से हो तो सहायक क्रिया, ठीक है दोस्तों, सहायक क्रिया विल या शैल, जैसा सब्जेक्ट वैसा लगाएंगे ना, विल या शैल को कर्ता से पहले, यानी जैसे आप अफर्मेटिव नेगेटिव पहले कर्ता लिखते थे, सब्जेक्ट लिखते थे, लेकिन यहाँ दोस्तों में क्या करना है, क्या वाले सेंटेंस में विल या शैल को कर्ता से पहले, है ना, तथा कर्ता के बाद हैव बीन, है ना, हैव बीन एवं मुख्य क्रिया के फोर्थ फॉर्म, है ना, मुख्य क्रिया के फोर्थ फॉर्म अर्थात ING फॉर्म को कर सकते हैं ना, फोर्थ फॉर्म को लिखकर समय को दिखाने के लिए सिंस या फार का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा क्योंकि दोस्तों आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, क्या से स्टार्ट हुआ है तो आप हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, फिर मुख्य क्रिया का चौथा फॉर्म, ऑब्जेक्ट दिया तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर दोस्तों ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें सिंस या फार लगाना, जैसा समय दिया वैसा लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आइए इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसके स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पहले जैसा कि रूल में आप देख चुके हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, आपका विल या शैल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद दोस्तों जस्ट आपका हैव बीन, क्योंकि देखिए विल हैव बीन शैल हैव बीन, है ना, हैव बीन लगता है ना कि हैज़ बीन, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, यानी विल या शैल के साथ हमेशा हैव बीन लगाएंगे, है ना, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो विल या शैल के बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर उसके बाद दोस्तों आपका वर्ब का चौथा फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है ना, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फार के बाद दोस्तों आपको समय लिख देना है जो समय दिया है, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों के लिए पहला एग्जाम्पल है, क्या वह आलसी लड़का दोपहर से सो रहा होगा, ठीक है दोस्तों, क्या वह आलसी लड़का दोपहर से सो रहा होगा। दोस्तों जैसा कि आप सेंटेंस देख रहे हैं, आपका स्टार्टिंग क्या से हुआ है और प्लस दोस्तों लास्ट में क्वेश्चन मार्क है ना, और दोस्तों दिया है कि रहा होगा, है ना, उसके साथ रहा होगा दिया है, साथ ही उसका समय भी दिया है, तो पता चल रहा है दोस्तों ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है दोस्तों,
और उसके बाद दोस्तों ये क्या से स्टार्ट हुआ, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन दोस्तों सब्जेक्ट को देखते हुए। तो सब्जेक्ट यहाँ पे दोस्तों क्या दिया, वह आलसी लड़का, है ना, वह आलसी लड़का, अर्थात कह सकते हैं इशारा कर रहा है ना दूर के लिए, है ना, वह आलसी लड़का, जो कि क्या हो जाएगा, दैट, वह का इंग्लिश क्या होगा यहाँ, दैट, और आलसी का दोस्तों लेजी होता है, और लड़के समझ ही रहे हैं तो बॉय होता है। तो दोस्तों ये आपका क्या हो गया, जो सब्जेक्ट नाउन है, इस वजह से आप क्या लगाएंगे, विल, और वह आलसी लड़का मतलब दैट लेजी बॉय, है ना दोस्तों, ये छोटा रहेगा स्मॉल, तो दैट विल दैट लेजी बॉय। उसके बाद दोस्तों आपको हेल्पिंग वर्ब का जो दूसरा पार्ट बचा है क्या, हैव बीन, उसको लिख देना है। और काम क्या है दोस्तों, देख रहे हैं सो रहा है, यानी सोने का अंग्रेजी क्या होता है, स्लीप होता है, लेकिन हमें आईएनजी को लिखना है, स्लीपिंग हो जाएगा, है ना। तो ये आपका मेन वर्ब हो गया। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो दिया नहीं है ना, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो उसके बाद दोस्तों हमें क्या लगा देना है, टाइम के अकॉर्डिंग सिंस या फार। तो समय देख रहे हैं दोस्तों, दोपहर दिया है, ये जो कि ये दिन का भाग है, दोपहर है, सुबह है, शाम, अगर ऐसा आ रहा है तो आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। तो आपका सिंस, और दोपहर इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, नून, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो विल दैट लेजी बॉय हैव बीन स्लीपिंग सिंस नून। ठीक है दोस्तों, आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपका जो भी कुछ कन्फ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए, है ना दोस्तों। आइए, तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है आप लोगों के लिए, क्या हम उसका इंतज़ार 2 वर्षों से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, क्या हम उसका इंतज़ार 2 वर्षों से कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। दोस्तों देख रहे हैं क्या से स्टार्ट हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, रहा रही प्लस समय, है ना, तो ये पता चला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आइए दोस्तों इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को लिखेंगे, लेकिन दोस्तों सब्जेक्ट को देखते हुए, सब्जेक्ट आपका हम दिया है जो कि इसकी इंग्लिश वी होता है, वी आपका फर्स्ट पर्सन का होता है। तो दोस्तों आई और बी के साथ हम शैल लगाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टार्टिंग शैल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सब्जेक्ट आपका विल, वी आ जाएगा, है ना, तो शैल वी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का शेष पार्ट, है ना, और काम क्या है दोस्तों, इंतज़ार करना। तो इंतज़ार करने का मतलब वेट, वेट मीन्स इंतज़ार करना होता है, हमें आईएनजी फॉर्म को लगाना है। तो शैल वी हैव बीन वेटिंग, है ना। उसके बाद दोस्तों इंतज़ार तो कर रहे हैं, लेकिन किसका, ऑब्जेक्ट क्या दिया है, उसका दिया है। तो उसका दोस्तों यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है, तो लेकिन जेंडर क्लियर न होने की स्थिति में हम मेल को प्रायोरिटी देते हैं, तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, कह सकते हैं कि हिम, है ना। इंतज़ार तो करें फॉर हिम, तो ठीक है, फॉर हिम उसका ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों हमें सिंस या फॉर लगाना है। तो दोस्तों समय को देखते हुए समय दिया है कि 2 वर्षों से, है ना, 2 वर्षों से, 5 वर्षों से, 2 घंटे से, 10 घंटे से, 20 महीने से, ये क्या बता रहा है, पीरियड बता रहा है, अवधि बता रहा है। इस वजह से हम क्या लगाएंगे यहाँ दोस्तों, फॉर लगाएंगे, है ना। तो फॉर 2 वर्षों यानी 2 ईयर्स, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो इसका दोस्तों ट्रांसलेशन हो जाएगा, शैल वी हैव, ठीक है दोस्तों, शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों यदि सेंटेंस यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के साथ साथ नेगेटिव भी दिया हो, तो दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना है, करना वैसे ही दोस्तों, अर्थात विल या शैल से स्टार्ट करना है। लेकिन दोस्तों आपको नॉट सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हैव बीन के बीच में लगाना है। ठीक है, तो आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए डायरेक्ट स्ट्रक्चर ही लिख लेते हैं ना। तो इसके दोस्तों स्ट्रक्चर की बात किया जाए, ठीक है दोस्तों, स्ट्रक्चर, तो इसमें दोस्तों आपका विल या शैल पहले आ जाएगा, है ना। उसके बाद आपको सब्जेक्ट, और इसके बाद दोस्तों हमें नॉट लिख देना, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद दोस्तों हैव बीन, देख रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट और हैव बीन के बीच में हमें नॉट लिख देना है। उसके बाद दोस्तों वर्ब का चौथा फॉर्म यानी मेन वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हमें सिंस या फॉर लिखना है। तो सिंस या फॉर, उसके बाद दोस्तों टाइम लिख के लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए पहला एग्जाम्पल है,
क्या मैं 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा हूँगा। ठीक है दोस्तों, क्या मैं 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा हूँगा। तो दोस्तों देख रहे हैं आपका स्टार्टिंग क्या से हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा है आपका नहीं, अर्थात ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो दोस्तों चूंकि क्या से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए सब्जेक्ट क्या दिया है दोस्तों, मैं दिया है, और इसकी इंग्लिश आई होती है, और आई और बी के साथ हम सेल लगाते हैं। इस वजह से आपका सब क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सेल, है ना, क्योंकि आई और बी फर्स्ट पर्सन होता है, तो सेल। उसके बाद दोस्तों आई जो कि सब्जेक्ट है, उसके बाद हमें नॉट लिख देना है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का शेष पार्ट क्या होता है, हैव बीन, है ना। उसके बाद मेन वर्ब। तो काम क्या है दोस्तों, क्या मैं 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा था, यानी जो सब्जेक्ट मैं है उसका काम क्या है, यहाँ पे टीवी को देखना है ना, उसका काम देखना है। तो दोस्तों जब टीवी देखने के संदर्भ में बात होती है तो इसमें वॉच लिखा जाता है ना, टीवी को हम लोग वॉच करते हैं, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, वॉच, और आईएनजी लगा देंगे तो वॉचिंग, है ना। तो हम लोग नहीं देख रहे होंगे, लेकिन क्या, टीवी, ऑब्जेक्ट टीवी दिया है, तो इस वजह से टीवी, है ना, ये हमेशा कैपिटल में चलता है। तो शैल आई नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी। उसके बाद दोस्तों जब ऑब्जेक्ट पूरा हो गया, हमें सिंस या फार लिखना है, लेकिन समय को देखते हुए। तो समय दोस्तों क्या दिया है, 2 घंटे से, तो 2 घंटे से, 4 सप्ताह से, है ना, 5 दिनों से, 5 महीने से, 5 वर्षों से। अगर ये सब दोस्तों आ रहे तो पीरियड बता रहेगा, अवधि बता रहा है, तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फार। और दोस्तों यहाँ पे 2 घंटे दिया है, यानी 2 आवर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इसका दोस्तों ट्रांसलेशन होगा, शैल आई नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों आज के वीडियो के आखिरी एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आखिरी एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, क्या रोहन कई दिनों से अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा। ठीक है दोस्तों, क्या रोहन कई दिनों से अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा। दोस्तों देख रहे हैं स्ट्रक्चर क्या से स्टार्ट है, नेगेटिव आया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो पता चला यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ना। तो इसमें दोस्तों सर्वप्रथम क्या करेंगे, क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों विल या सेल तो लिखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट जो कि दोस्तों रोहन है, एक नाउन है, और नाउन के होने की वजह से हम लगाएंगे विल, क्योंकि दोस्तों सेल का प्रयोग हम आई और वी के साथ करते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा विल, सब्जेक्ट रोहन है। उसके बाद दोस्तों सेंटेंस नेगेटिव होने के वजह से हमने नॉट लिखा है ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद दोस्तों हैव बीन, है ना, उसके बाद काम लिखना है। तो रोहन का काम दोस्तों यहाँ पे क्या है, देख रहे हैं, याद करना, है ना। तो याद करने का अंग्रेजी बताइए क्या होता है, लर्न होता है। लर्न मीन्स याद करना, लेकिन हमें चौथे फॉर्म को लिखना है, तो आईएनजी बढ़ा देंगे इसमें, तो आपका हो जाएगा लर्निंग, है ना। तो रोहन याद तो नहीं कर रहा था, लेकिन क्या, अपना पाठ। दोस्तों जो कि रोहन एक कह सकते हैं मेल है, पुरुष है, सिंगुलर है, और दोस्तों इस वजह से हम इसके लिए पजेसिव क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे, है ना, हिज। अपने लिए क्या लगाएंगे, रोहन के साथ अपने लिए हिज लगाएंगे, क्योंकि रोहन मेल है ना, तो हिज हो जाएगा। और पाठ को अच्छी तरह जानते हैं, पाठ की इंग्लिश क्या होता है, लेशन होता है। जब आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट, उसके बाद दोस्तों हमें सिंस या फार लिखना है। तो लेकिन समय को देखते हुए, देखने समय दिया कई दिनों से, है ना, कई दिनों से, बहुत दिनों से, कई महीनों से, कई वर्षों से, है ना। अगर ये आ रहा है तो आपका क्या हो रहा है, ये एक तरह से पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, अर्थात एक अवधि को बता रहा है ना। इस वजह से आपको क्या लग जाएगा, फार कई दिनों से, यानी मेनी डेज। मेनी मीन्स दोस्तों कई होता है या अनेक भी होता है, तो मेनी डेज। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ जो भी आज हम लोगों ने यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और साथ ही साथ यस नो टाइप के कह सकते हैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का अध्ययन किया है। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आया होगा, आप लोग इसको एंजॉय किए होंगे।
तो दोस्तों इसके बावजूद भी यदि आपको कोई कन्फ्यूजन रह जा रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताएं, मैं उसका यथोचित और यथाशीघ्र उसका जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।